हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनाया जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 122 125 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 126 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। कुछ दिनों के बाद अक्षिता और आर्यन की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। उनकी शादी की रस्में सब लोग मिलकर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। सनम की प्रेगनेंसी को जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, सनम की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थी। वो कभी आरव से कुछ खाने को मांगती और जब वो लाके लेके आता तो कुछ और खाने को जिद करती। आरव भी हंसते हंसते उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देता। लेकिन इन सब में उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। उसकी हालत देख के सब मुंह दबाए हंसते रहते थे। आज आर्यन और अचिता की संगीत होने वाला था और आरव ने सनम को शादी के में डांस करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। इसी वजह से सनम उससे नाराज़ हो गई थी। उसने कुछ खाने से भी मना कर दिया था, लेकिन आरव ने उसे जैसे तैसे खाना तो खिला दिया था, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। आरव भी उसे मनाते मनाते परेशान हो गया, लेकिन सनम तो उसकी एक बात सुन ही नहीं रही थी। उसे भी आरव को परेशान करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर में संगीत शुरू होता है। सब लोग मिल जम के डांस कर रहे थे, लेकिन सनम अचिता के पास चुपचाप बैठी रहती। उसका पूरा चेहरा उतर गया था। ये देख के सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी अचानक से आरव सनम के पास आता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सनम उसे बेचारा सा मुंह बना के देखती है और बोलती है, आरव प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। सब इधर इधर देख रहे हैं, लेकिन आरव पे तो उससे किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो सनम को ले जाके स्टेज पे चला जाता है। सनम का आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ बहुत आराम भी आ रहा था। वो आरव के सीने पे अपना चेहरा छुपा लेती है। आरव डीजे वाले को इशारा करता है और म्यूज़िक प्ले हो जाता है। आरव सनम को गोद में लिए ही डांस करने लगता है। ये देख के सनम के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए उसका साथ देने लगती है। थोड़ी देर में उनका डांस खत्म होता है। उसके बाद सब लोग खाना खा के अपने अपने रूम में आ गए। ऐसे ही धीरे धीरे सारी रस्में ख़त्म हो गई। वो दिन भी आ गया जब अजिता और आर्यन की शादी हो जाती है। कुछ महीनों के बाद सनम की डिलीवरी का टाइम भी आ गया। उसकी सभी उसकी उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती थी, इसलिए आरव भी अब ऑफिस ना जाके घर में ही सारा काम कर रहा था। लेकिन आज उसे इमरजेंसी में घर से बाहर जाना पड़ता है सनम को छोड़ के। लेकिन जाने से पहले वो सनम को लाख हिदायत देके जाता है। उसका दिल उसे जाने से रोक रहा था, लेकिन उसका जाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो खुद को मजबूर करके वहाँ से चला गया। और रात को वापस आने वाला था, लेकिन उसे देर हो गई। सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन सनम को रह रह के आरव की याद आ रही थी। वो उसे कॉल करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढती, लेकिन उसका फ़ोन रूम में ही रह गया। वो फ़ोन लेने के लिए रूम में जाने लगती तो दादी उसे रोकते हुए बोलती, बेटा तुम रहने दो, कोई और ला देगा। लेकिन सनम उन्हें मना करते हुए बोलती, दादी मैं ले आऊँगी, वैसे भी बैठे बैठे परेशान हो जाती हूँ, थोड़ा चल लूँगी, अभी आती हूँ लेकर। सनम सीढ़ियों की ओर बढ़ जाती है, लेकिन अचानक ही उसका पैर फिसल गया और ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। सब जब अपनी नज़र उठा के देखते हैं तो देखते थोड़ी देर चुप बहुत देर हो चुकी थी। सनम सीढ़ियों पे पेड़ के बल लेटी हुई सनम सीढ़ियों पे पेड़ के बल गिर चुकी थी और पूरे फर्श पे खून फैल चुका था। सब लोग जल्दी से सनम को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर तुरंत उसका ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आरव को उसके डैड कॉल करके हॉस्पिटल ला लेते हैं। उसकी तो एक पल में ही दुनिया उजड़ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। आदिल उसको होश में लाते हुए हॉस्पिटल चलने को बोलता है। आरव को तो कुछ होश ही नहीं था। उसे सुबह का वक्त याद आ रहा था जब सनम उसे मुस्कुराते हुए बाय बोल रही थी और अपनी फरमाइशें लंबी चौड़ी लिस्ट उसे बता रही थी। थोड़ी देर में वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आरव पागलों की तरह भागता हुआ अंदर एंटर करता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है, उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। उसके दम वहीं रुक जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे एक और बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और सबके चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन सबको अभी भी सनम की फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर और दो नर्स बाहर आती हैं। उनके हाथ में दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। आरव अपनी आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ता है तो डॉक्टर बोलती हैं, मुबारक हो मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ ने आपको एक बेटा और एक बेटी दिए है। आरव दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लेता है। आंसू से उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। ये देख के बाकी सबकी आंखें भी अपने आप रोक नहीं पाए। आरव डॉक्टर से थोड़ा डरते हुए पूछता है, और मेरी वाइफ? डॉक्टर थोड़ा मायूस होकर बोलती हैं, सर आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है,
लेकिन गिरने की वजह से उनकी काफ़ी चोट लग गई है, उनकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी, इसलिए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। अब वो फ्यूचर में कभी माँ नहीं बन पाएंगी। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ चली जाती है। डॉक्टर की बात सुन के सबकी हालत फिर से ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर दोनों बच्चों की मुस्कुराहट देख के उनके चेहरे भी खिल जाते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते दिन बीतते जाते और आरव की आशिकी पूरी हो जाती सनम के साथ। इस कहानी में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड बाय एवरीवन एंड सॉरी फॉर दिस शॉर्ट स्टोरी। इस कहानी को थोड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहीं पे इन्होंने कहानी को ख़त्म कर दिया। सो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई ऐसी कहानी जो आप चाहते हैं कि वो प्ले हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको प्ले करने की। लेकिन अभी हम कोई भी कहानी ईद से पहले अपलोड नहीं करेंगे। ईद के बाद में जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा था कई कहानी को, वही कहानी मैं कंटिन्यू करूँगा। कोशिश करूँगा एटलीस्ट इस चैनल पे मेरी कम से कम 3 से 4 कहानियाँ हो जाएँ और एटलीस्ट दूसरे चैनल पे मेरी कम से कम 2 या 3 कहानियाँ हो जाएँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ आसानी से अवेलेबल करा सकूँ। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।